गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और जो भी भाई इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए। और आई होप, मुझे लगता है कि मेरी वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी अपना डे प्लान करने में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है। क्या गोल्ड बाय जाएगा, गोल्ड सेल जाएगा, कि गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? क्या गोल्ड बाय जाएगा या गोल्ड सेल निकलेगा? तो आज का डे शुरू करने से पहले दोस्तों, आज हम एक बार जो मैंने कल प्रीवियस डे पे जो अपनी रिसर्च बताई थी, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रेंज है, जब तक गोल्ड इस रेंज को नहीं ब्रेक करता है 4700, याद है आपको, ये मैंने मार्क भी कर रखी थी कि जब तक इस रेंज को गोल्ड नहीं ब्रेक करता है तब तक हमारा बाय का ट्रेंड नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया भी था कि गोल्ड इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट के बाद अगर निकलता है तो हमारा बाय का ट्रेंड रहेगा, अदरवाइज गोल्ड का ट्रेंड सेल रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, इस जोन की गोल्ड ने लिक्विडिटी ली, यहाँ पे लिक्विडिटी बैठी हुई थी। गोल्ड ने क्या काम किया, इस जोन की पूरी प्रॉपर लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद 4800 एक राउंड नंबर है, देन उसके बाद यहां से रिवर्स मार दिया, और रिवर्स कितना स्ट्रांग मारा है ये आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी आप देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में, तो गोल्ड अभी बड़ा टाइम फ्रेम गोल्ड का सेल ही है। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है, और शुरू करने से पहले सभी भाइयों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी से यही कृपा है कि सभी भाइयों को प्रॉफिटेबल बनाएं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। तो दोस्तों सबसे पहले हम बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। जैसा कि आपको पता है, बड़े टाइम फ्रेम में हम D1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। अगर D1 के टाइम फ्रेम में आप प्राइजेक्शन देखेंगे, अगर आपको प्राइजेक्शन देखेंगे तो D1 का प्राइजेक्शन क्या कहता है, गोल्ड ने हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और एक अगेन लोअर हाई बना के एक लोअर लो की तरफ मूवमेंट दे रहा है D1 के हिसाब से। ये D1 का टाइम फ्रेम है। और इस रेंज से गोल्ड का पुल बैक लेने का रीजन क्या है दोस्तों? D1 में ये जोन आपको दिख रहा होगा, ये जो जोन है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये जो एरिया है हमारा, इसको मैं अगर थोड़ा सा कल के रेंज में अगर सेटल करता हूँ, ये तो हमारा रेंज था ही, कल की रेंज में मैं अगर सेटल करता हूँ, देखेंगे आप, इसको मैंने बड़ा कर दिया, तो ये D1 का ये सपोर्ट जोन था, अब ये रेजिडेंस जोन हो गया है। तो D1 के हिसाब से ट्रेंड अभी सेल ही है दोस्तों। H4 में भी सेम है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये H4 का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले जो ये प्रीवियस जितनी भी ड्राइंग्स थी वो मैं रिमूव कर देता हूँ दोस्तों, जिससे समझने में काफ़ी आसानी होगी आप लोगों को। कल काफ़ी अच्छा दिन था, ट्रेड बहुत अच्छी एग्जीक्यूट हुई थी, मार्केट हमारे हिसाब से एकदम बेनिफिशियल चलती है। फिर भी मैं रिमूव कर देता हूँ सारी चीज़ें, रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्लियर है। डे 1 पे आने के बाद हमने क्या किया था। सबसे पहले अगर मार्क करेंगे रेजिडेंट बिकम सपोर्ट एरिया, तो ये जोन दिख रहा है आपको, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। ये रेजिडेंट बिकम सपोर्ट एरिया है। H4 में देखते हैं। देखिए H4 में दोस्तों ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, दिख रहा है आपको दोस्तों। ये हमारा
सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, अगर बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे देन उसका अगेन रिटेस्टिंग है। और जब भी मार्केट सपोर्ट को रिटेस्टिंग करता है देन उसके बाद एक डाउनफॉल आता ही आता है, क्योंकि ये सपोर्ट था, ये बिकम रेजिडेंट हो गया। सेम D1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जोन था, ये मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दिया, मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे सेल के मोमेंटम में आ गया है। तो दोस्तों अगर मार्केट को, अगर हम अब हमें सेल पकड़ना है, ये दिख रहा है आपको, तो हमें कहाँ से प्लान करनी चाहिए, और अगर बाय प्लान करना है तो कहाँ से प्लान करनी चाहिए दोस्तों। तो H4 के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये हमारा कॉच है, चेंज ऑफ करेक्टर जिसे कहते हैं, समझ रहे हैं आप, ये हमारा कॉच जोन है। और उसके बाद मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहेगा, ये एरिया हमारा बाइंग जोन रहेगा। मार्केट यहाँ पे आएगी, हम आंख बंद करके बाय करेंगे, बट बुलिश कंफर्मेशन के बाद। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे बाय रहेगा, और उससे भी स्ट्रॉन्ग अगर हमें बाय जोन देखना है तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, ये तो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आप लोगों को क्लियरिटी भी मिले, स्ट्रॉन्ग बाय जोन। ठीक है, मार्केट में हमें बीच में नहीं फंसना, बीच में मार्केट ट्रैप करके आपका अकाउंट भी चेक कर सकती है, तो इसीलिए मार्केट को प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड प्लान करें। तो H4 के हिसाब से सिंपल सेटअप है, मार्केट ने यहाँ पे कॉस्ट दे दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर जिसे कहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको लो, देन उसके बाद जो सबसे प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो था, उसको मार्केट हाई था, उसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, कॉस्ट के बाद अगेन नीचे आ रहा है, तो मार्केट का स्ट्रॉन्ग बाय ये जोन रहेगा। H1 से बात करते हैं दोस्तों, ये तो कॉस्ट दिया हुआ है। H1 में अगर आप देखेंगे तो H1 में मार्केट ने ट्रेंड चेंज करने के लिए बहुत पहले ही कोशिश की थी, और में अगर आप एक चीज नोटिस और करेंगे तो ये डबल टॉप बनाया हुआ मार्केट ने, ये नीचे आने का सबसे रीजन भी क्या है ना, अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये डबल टॉप है, दिख रहा है आपको, ये एक ये टॉप बनाया है, एक ये टॉप बनाया है, डबल टॉप बना के मार्केट नीचे जा रही है। अब अगेन मार्केट अपने प्राइजेक्शन के थोड़ा पुल बैक ले रही है, पुल बैक के बाद मार्केट को कहाँ जाना वो दिशा डिसाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो H1 के हिसाब से मैं आपको बताऊं दोस्तों, H1 के हिसाब से मार्केट ने, ये H4 का कॉच था, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। H1 के हिसाब से हाई एरिया ये था, हाई रेंज इसको भी कह सकते हैं आप। वैसे H1 के हिसाब से कॉच, तो अभी जो हमारा सेटअप जो है, ट्रेंड है, जो सेल है, तो अगर हमें पुल बैक की उम्मीद है, तो पुल बैक की उम्मीद दोस्तों, अगर हमें सेल प्लान करनी है तो सेल के लिए ये वाली रेंज हमारी सेल प्लान करेगी D1 के हिसाब और H1 के हिसाब से। बाय के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, बाय के लिए ये रेंज है हमारी, इस रेंज से हमें बाय है, देन यहाँ से ट्रांजेक्शन से यूँ जाएगा। कंफर्मेशन ट्रेड्स की कहाँ मिलेगी दोस्तों, ट्रेड की जो भी कंफर्मेशन होती है ना, वो हमें मिलती है हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में। वैसे अगर आप देखेंगे कि गोल्ड यहाँ तक ही क्यों आया, तो ये एरिया रेंज आपको दिख रही होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी। दिख रही है आपको ये यहाँ पे रेजिडेंस बिकम सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, मार्केट यहाँ से पुल बैक मार के भी जा सकती है और अच्छी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर एक तरह से आप देखेंगे ना, ये क्या लिखा हुआ है, हायर हाई, फिर मगेन ने हायर लो, अगेन मार्केट ने हायर लो हायर हाई, फिर अगेन यहाँ पे मार्केट एक हायर लो बना के हायर हाई की तरफ भी निकल सकती है। तो अगर आप H1 से देखेंगे तो H1 की तरफ से बाय है, बट H4 की तरफ से सेल का मोमेंटम है। H4 की तरफ से दोबारा आपको क्लियर करता हूं, देखिए H4 की दिख रहा है ना आपको, ये कॉच दिया है, कॉच के बाद मार्केट यहाँ से, वैसे H4 से भी बाय की तरफ ही दिखा रही है प्राइजेक्शन, बट सॉरी D1 की तरफ से सेल का प्राइजेक्शन है। ठीक है दोस्तों, चलते हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, M15 में, जहां से हमें ट्रेड जो हमें प्लान करनी है, ट्रेड हमें जो भी प्लान करनी है वो हमें
M15 और D1 की तरफ से प्लान करनी है। सबसे पहला जो हमारा, अगर मार्केट को सेल जाना है तो सेल के लिए हम इस एरिया में हम अपनी सेल प्लान करेंगे M15 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये 4680 की जो रेंज है, इस रेंज में हम अपनी सेल प्लान करेंगे। ये हमारा यहाँ पे M15 का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेल रहेगी। ये 4680, 4673 की ये ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ से हमें सेल आ सकती है। ठीक है दोस्तों, बट अगर हमें बाय भी प्लान करनी है, अभी स्ट्रॉन्ग बाय प्लान करनी है, मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है, छोटे टाइम फ्रेम में हम यहाँ से बाय भी देख सकते हैं। ये जो जोन है यहाँ, ठीक है, तो अभी M15 में हमें सेल देखनी है यहाँ से, क्योंकि जो छोटा टाइम फ्रेम हमें क्या कहते हैं, डबल टॉप बना के मार्केट ने यहाँ पे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, मार्केट ने ये कॉच दिया है BOS। ठीक है दोस्तों, M5 में ये जो जोन है हमारा 4570 का जोन, ये बाय रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बाय जोन रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ आता तो हम बाय प्लान करेंगे, और ये जोन हमारा सेल जोन है। सिंपल अभी इन दोनों जोनों पे आने का वेट करेंगे, उससे पहले हमें भी कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है। ये यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल। M3 में देख सकते हैं, M3 में क्या दिख रहा है, हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी सेम है। सेल अभी इस रेंज के अलावा हमें सेल कहीं भी प्लान नहीं करनी है, 4670 से 4680 की रेंज के बीच में। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हमें सेल प्लान नहीं करनी है। 4658 पे एक प्रोजेक्शन है, यहाँ पे से भी हम एक छोटी सी रेजिडेंट, ये सपोर्ट जोन है ना, दिख रहा है दोस्तों। और M1 के हिसाब से भी सेम है। M1 के हिसाब से थोड़ा सा इस रेंज पे आके ब्रेकआउट हो सकता है 4650 की जोन में, क्योंकि 4650 का जो जोन है यहाँ से मार्केट ने ये सपोर्ट एरिया, मार्केट हो सकता है रेजिडेंट बना के, प्रोजेक्शन बना के वापस भी जा सकती है। M1 के हिसाब से आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये सपोर्ट जोन है, ज़्यादा नहीं दोस्तों, ये 4600, मैं आपको बताऊं, ये 4650 से 4659 के बीच में ये रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जोन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे आए और इस रेंज से, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ से नीचे भी आ सकती है। छोटी सी अगर हमें ट्रेड सेल प्लान करनी होगी तो हम यहाँ प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी भाई आप लोगों को इस चैनल में कोई भी डाउट हो, कोई वीडियोस रिगार्डिंग, कोई सेटअप की रिगार्डिंग, मुझे कमेंट करें। कमेंट में मैं आप लोगों की क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देखेंगे, देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम डेली बेसिस पे ऐसे ही आपको डेली अपडेट देते रहेंगे गोल्ड में हमें क्या सेटअप दिख रहा है, जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग जल्दी प्रॉफिटेबल बने। मिल के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट परेशानी हो आप हमें कमेंट कर दें। तो मिलते हैं कल एक नए सेटअप, नए डे और नए चैलेंज के साथ। धन्यवाद दोस्तों।